अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे और अभी उसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से लाजमी हर साल बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, एक पार्ट ज़रूर आ जाता है या एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, वो मुझे कहता है लॉग। लॉग के आगे उसने दो वैल्यूज़ लिखी हैं। एक बिल्कुल लॉग के साथ है जो कि उसने 81 लिखी है, और एक इस लॉग की बेस में लिखी हुई है जो कि 3 है, इज इक्वल टू एल। अब इसमें वो कहता है ये जो एल है ना, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो इधर लॉग की बेस है ना 3, ये हमेशा इज इक्वल टू के साथ जो भी वैल्यू होगी उसकी बेस बन जाएगी। हमने इस एल की वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है कि इस लॉग को ख़त्म कर देना है। इस लॉग को हमने ख़त्म करना है। तो जब इस लॉग को ख़त्म करना है तो किस तरह से ख़त्म करना है कि ये जो इधर लॉग की बेस थी ना, ये इधर जाके इसकी बेस बन जाएगी। तो क्या सबसे पहला स्टेप में क्या होगा हमारे पास कि ये जो लॉग की बेस थी जो क्या थी 3, वो इधर जाके किसकी बेस बन जाएगी, इस एल की बेस बन जाएगी। ठीक है, अब पीछे सिर्फ क्या रहेगा हमारे पास, लॉग और 81। अब जब लॉग की बेस इधर से चलेगी, अब किसी भी चीज़ की जब बेस चली जाए तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इसकी जब बेस ही चलेगी तो लॉग ख़त्म हो गया। तो इधर सिर्फ पीछे सिर्फ क्या रह गया, 81। तो इससे मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, 81 इज इक्वल टू 3 की पावर एल। अगर कोई मुझे इस फॉर्म में इक्वेशन दे दे और कहे कि लॉग की फॉर्म में उसको लेके आओ, तो मैं लेके आ सकता हूँ बिल्कुल उसी तरह कि जो इधर एल की बेस है वो किसकी बेस होगी, लॉग की बेस होगी। ठीक है, तो वो मैं उसको लॉग की बेस बना के लिख लूँगा, और जो इधर अकेली वैल्यू पड़ी हुई थी वो लॉग के साथ ऊपर वाली वैल्यू थी, और इस तरफ फिर सिर्फ मेरे पास एल रह जाएगा। तो मैं इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी जा सकता हूँ और इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी आ सकता हूँ। अब मैंने क्या बनाया कि जो इसकी लॉग की बेस थी उधर जाके इसकी बेस बन गया 3 की पावर एल, और इधर सिर्फ 81 रह गया, लॉग मेरे पास ख़त्म हो गया। अब किस तरह इसको सॉल्व करूँ कि जब 81 को प्राइम फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 81 का हमारे पास क्या आता है, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो कितने 3 आ गए मेरे पास, 4 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 81 कैन बी रिटर्न एज 3 की पावर 4। ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 3 की पावर एल। अब मैं अगर कंपेयर करूँ दोनों साइड्स को, क्या करूँ, कंपेयर करूँ। ठीक है, और मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो मुझे क्या पता चलेगा, 3 तो 3 के बराबर है, तो फिर इसके मुताबिक एल किसके बराबर आया, 4 के। तो इसके मुताबिक जो मेरे पास एल की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 4। किस तरह पता चला कि ये बेस दोनों की सेम है, तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए। तो एल किसके बराबर है, 4 के, क्योंकि साइन दरमियान में किसका है, इज इक्वल टू का। तो एल इज इक्वल टू 4, ये मैंने कंपेयर करके वैल्यू निकाल ली। तो बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसकी कन्वर्जन हमें आनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अब इसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरह करेंगे, क्या कि जो इधर लॉग की बेस है, जब ये इधर जाके किसकी बेस बन जाएगी, इस 0.5 की बेस बन जाएगी। तो ये 0.5 इसकी पावर में आ जाएगा। अब जब इधर से इसकी बेस ही चलेगी तो लॉग खत्म हो गया, इधर सिर्फ क्या रह गया, 6 रह गया। ठीक है, अच्छा, अब इसको आगे क्या करें कि ये 6 इसी तरह मैं लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखें कि इज इक्वल टू ए की पावर 0.5। अच्छा, 0.5 ना, 0.5 का मतलब होता है आधा। ठीक है, और आधे को ना हम लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं। अब किस तरह लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज इस 0.5 का अगर मैं ये पॉइंट उठाऊँ तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 5/10। 5 1 द 5 और 5 2 द 10। तो ये 0.5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2। 1/2 का भी मतलब क्या होता है, आधा। ठीक है, और 0.5 का भी क्या मतलब होता है, आधा। तो फिर मैं इस 0.5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। तो मैंने इधर इस तरह लिख दिया, ए की पावर 1/2। अब आप ये देखें कि मैंने क्या करना है, दोनों तरफ स्केल लेना है। मैं लिखता हूँ स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जब मैं स्केल लूँगा तो क्या उससे मुझे होगा, क्या फ़ायदा क्या होगा कि इस तरफ जब स्केल लिया तो बन गया 6 का स्केयर। जब इस तरफ स्केल लिया तो ए की पावर 1/2 के ऊपर क्या आ गया, स्केयर। अब ये जो 2 था ये डिवाइड में था और ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 इस 2 से कट गया, इधर सिर्फ मेरे पास क्या रह गया, ए। तो यही स्केयरिंग का मुझे फ़ायदा हुआ कि इसकी जो पावर थी 1/2 ये ख़त्म हो गई। ठीक है, ये जो इसकी पावर थी 1/2 की ये मेरे पास ख़त्म हो गई। तो जो सिर्फ मेरे पास क्या रह गया, अब ए रह गया। और ये क्या था, 6 का स्केयर। तो 6 का स्केयर क्या होता है, 36। तो ए की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, 36 के। सिर्फ बिल्कुल उसी तरह कि ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो ए था ये इधर इसकी बेस थी, इधर जाके इसने 0.5 की बेस बन जाना है, और ये 6 जो थी इधर इसी तरह रह जाएगा। फिर ये 0.5 मैंने कहा था आधा होता है, तो हाफ को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्केल लिया, उस स्केयर से ये 1/2 का 2 कट गया, सिर्फ ए रह गया। और ये जब 6 के ऊपर स्केयर आया तो 6 का स्केयर 36। ठीक है, तो ये मैंने इसके आपको दोनों पार्ट्स करवा दिए हैं। और अब इसके अगला क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को हम देखते हैं। अच्छा जी, अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, लॉग की बेस है n 5,
और उसके ऊपर क्या है n इज इक्वल टू 2। अब इस आप मुझे बताएं क्या होगा कि ये n जो log के साथ वाला था इधर ही रह जाएगा, जब log की बेस खत्म होगी तो log भी खत्म हो जाएगा, तो ये जो log की बेस थी 5 ये इधर जाके इसकी बेस बन जाएगी और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो इधर सिर्फ n रह गया था तो n किसके बराबर आ जाएगा, ये असल में बन गया 5 का स्केयर। तो 5 का स्केयर क्या होता है, 5 5 दा 25, तो n की वैल्यू क्या आ गई 25। तो ये बस इतना सा क्वेश्चन था, 2 लाइन क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। अब इसमें उसने मुझे लॉग में वैल्यू नहीं दी हुई, बल्कि इसने इस क्वेश्चन में मुझे दूसरी फॉर्म में वैल्यू दे दी। इसमें कहता है खुद लॉग वाली फॉर्म में वैल्यू को आप लेके आओ। तो हम इसको खुद लॉग वाली फॉर्म में ले आते हैं। किस तरह से लेके आएंगे लॉग वाली फॉर्म में के, अब आप देखें कि इन दोनों इस साइड पर और इस साइड पर बेस किधर है, तो मुझे पता चलेगा कि ये बेस है जिसके ऊपर एक पावर लगी हुई है। तो मुझे पता चलेगा कि जो ये बेस है ना, ये वाली, ये असल में किसकी बेस थी, लॉग की बेस थी। तो मैं इसको लिख लेता हूँ लॉग की बेस 10, और अकेली वाली वैल्यू किस साइड पे है, 40 इस साइड पे। तो जो अकेली वाली वैल्यू होती है वो लॉग के साथ ऊपर वाली वैल्यू होती है। ठीक है, और ये जो पावर बनी थी ना, ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड वाली होती है। ठीक है, तो मैंने देखें, आप देखें कि इसके अंदर ये जो 5 का स्क्वायर था, ये जो 5 थी असल वैल्यू, ये 5 ये किसकी थी, लॉग की बेस। तो इस 10 की पावर p, ये जो 10 था असल में ये लॉग की क्या थी, बेस। ठीक है, अब ये जो पावर थी इसकी p, जिस तरह इसके केस में 5 की पावर क्या बनी थी 2, तो वो 2 इज इक्वल टू के साथ अकेली वाली वैल्यू थी। तो जो इसके अंदर p जो 10 की पावर थी p, वो इज इक्वल टू के तरफ अकेली वाली वैल्यू, और ये जो 40 था ये वाला, जिस तरह ये मेरा n था, ये लॉग के साथ वाली वैल्यू थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैंने उसी तरह लॉग के साथ 40 लिख लिया। सिर्फ ये याद रखना है कि जो इधर बेस थी यानी p के नीचे वाली जो वैल्यू थी वो असल में लॉग के नीचे वाली वैल्यू थी, और 40 जो था वो लॉग के साथ फिर ऊपर वाली वैल्यू थी, और जो पावर बनी थी ना वो इज इक्वल टू के तरफ वाली दूसरी वैल्यू थी। अब इसको क्या करें कि लॉग के ऊपर भी एक वैल्यू आ गई और लॉग के नीचे भी एक वैल्यू आ गई, तो लॉग 40 ओवर लॉग 10 इज इक्वल टू p, इसको मैंने इस तरह करके लिख लिया। अभी हमेशा याद रखनी है ये बात, कैलकुलेटर पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब भी log 10 लेते हैं ना तो उसका आंसर 1 आता है। क्या आता है, 1। तो log 10 का मतलब तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब तो 1 है। तो मैं क्या लिख लूँगा, log 40 ओवर log 10 का मतलब क्या था 1, यानी ये ख़त्म ही हो गया, इज इक्वल टू p। तो अभी असल में p की वैल्यू निकालने के लिए मुझे सिर्फ 40 का log चाहिए, क्योंकि 1 तो नीचे कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या लूँगा, इधर log 40 लिख लेता हूँ, और log 40 का आंसर मेरे पास क्या आ गया 1.602, और इसके आगे 0 और आगे 5 है, तो 5 से 1 एक कैरी आया, तो ये क्या बन गया 1.6021 बन गया, क्योंकि आगे 5 है तो 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो एक ऐड हो जाता है। हमने पॉइंट के बाद हमेशा 4 वैल्यूज लेनी होती हैं, तो ये 602, तो आगे 0 नहीं लिखूंगा बल्कि 1 लिख लूँगा, तो ये क्या बन जाएगा 1.6021। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई। तो इतना सा ये भी क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।